Hello dear students, now we are going to discuss sign convention for spherical lenses. तो जैसे हमने मिरर्स में देखे थे कि साइन कन्वेंशन थे, उस टाइप से स्फेरिकल लेंसेज के लिए भी कुछ साइन कन्वेंशन है कि किस कंडीशन में आपको ऑब्जेक्ट पॉजिटिव लेना है, किस में नेगेटिव लेना है, कब आपको इमेज का साइज कैसे लेना है, इमेज की हाइट कब पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी। तो सारे जो एक रूल है, एक कन्वेंशन चलते आ रहा है पहले से, यही साइन कन्वेंशन है। तो हम लेंसेज के लिए साइन कन्वेंशन देखेंगे। क्लियर? तो हमने देखा कि दो लेंसेज है। अगर देखना कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो अगर आप राइट साइड देख रहे हैं तो हमेशा आपको पॉजिटिव दिख रहा है कॉन्वेक्स लेंस के राइट साइड, मतलब यहाँ लेंसेज में सारे डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होते हैं। क्लियर? कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर के राइट हैंड में आपको पॉजिटिव मिलेगा एंड लेफ्ट हैंड में नेगेटिव मिलेगा। सिमिलरली ऑप्टिकल सेंटर के अपर साइड आपको पॉजिटिव पोर्शन मिलेगा एंड लोअर साइड नेगेटिव। सेम जैसा हम ग्राफ में स्टडी करते हैं, ग्राफ में ओरिजिन मान लेते हैं, एक्सिस होता है आपका एक्स वाई, तो जो ओरिजिन से हम मेजर करते हैं कि अगर अपर पार्ट है पॉजिटिव, लोअर पार्ट है नेगेटिव एंड राइट पार्ट आपका पॉजिटिव हो जाता है, लेफ्ट पार्ट नेगेटिव। तो सेम हम उसको ग्राफ टाइप एज्यूम करके मान सकते हैं। बट साथ में फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। तो जब हम फोकल लेंथ की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव हो जाती है, लेकिन फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। कॉन्केव लेंस के और फोकल लेंथ और कॉन्वेक्स लेंस के कंपैरिजन केस में दोनों में डिफरेंट होता है। तो ये हम डिटेल में देखते हैं कि कैसे हो रहा है। द साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज इज द सेम एज द स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, एक्सेप्ट द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। मिरर में कहाँ से हम कर रहे थे? ये आपका मिरर था तो हम पोल से मेजर कर रहे थे। प्रिंसिपल एक्सिस में जो स्फेरिकल सरफेस का सेंटर था पोल, तो हम मिरर्स में पोल से मेजर कर रहे थे। बट इन द केस ऑफ स्फेरिकल लेंसेज वी आर गोइंग टू मेजर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर? ऑप्टिकल सेंटर से ही सारे डिस्टेंसेस मेजर हो गए। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। तो ये दो चीजें तो याद ही कर लो कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव बट द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। क्लियर? तो ये दो चीज़ों से आपको बहुत सारे इक्वेशंस, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेंगे कि कॉन्वेक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव इन फोकल लेंथ बट द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। लेंस फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल लेंसेज। तो अब हमने लेंस देखा, हम लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि कैसे इमेज कितनी, जैसे आपके पास कोई दो चीज़ें गिवन रहेगी, इमेज है या ऑब्जेक्ट है या फोकल लेंथ है, तीनों के बीच का रिलेशन रहेगा, तो कोई आपको एक चीज़ फाइंड करनी है। तो इन सबको फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला गिवन है, लेंस फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूले के यूज से कोई भी अननोन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो एक्चुअल में लेंस फॉर्मूला है क्या, वो डिस्कस कर रहे हैं। The lens formula for spherical lenses is the relationship between the object distance u, image distance v and the focal length f. तो एक्चुअल में लेंस फॉर्मूला क्या है? रिलेशनशिप है किसमें? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। और आपके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम हमेशा u से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं इतना बड़ा, सीधे u लिखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। v लिखो, समझ में आ जाएगा ये इमेज डिस्टेंस है। f लिखो, ये फोकल लेंथ है। क्लियर? तो ये तीनों का जो रिलेशनशिप है यही है आपका लेंस फॉर्मूला, और ये एक्सप्रेस किया जा रहा है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। इसके पहले हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था। मिरर फॉर्मूला याद है? 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो यहाँ पे प्लस का साइन था बट ये जस्ट थोड़ा डिफरेंट है कि 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। और ये क्या था आपका? मिरर फॉर्मूला। कंफ्यूज ना होना, दोनों में रिलेशनशिप रख लो, क्लियर कर लो माइंड में कि कब किस कंडीशन में माइनस होगा, किस कंडीशन में प्लस होगा। क्वेश्चन इज अ स्मॉल ऑब्जेक्ट इज सो प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव लेंस 5 सेंटीमीटर फोकल लेंथ that a virtual image is formed at a distance of 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग के पास एक क्वेश्चन है, इसमें गिवन क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जिसकी फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन फोकल लेंथ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड द वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड एट
डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। तो लेंस कैसा है आपका, कॉन्वेक्स लेंस है, और इमेज कैसे फॉर्म हो रही है, वर्चुअल इमेज। तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, 25 सेंटीमीटर में। तो हमने देखा था कि कॉन्वेक्स लेंस में सारी इमेजेस रियल हो रही थी, बट एक केस में वर्चुअल हो रही थी, और वो केस कब था, जब आपकी इमेज सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट हो रही थी, कि इमेज और ऑब्जेक्ट सेम साइज में थे, तब ये वर्चुअल इमेज थी। और जब सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट हैंड में है, और लेफ्ट हैंड में होगा तो हम इमेज उसे क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव, तो उस कंडीशन में हम नेगेटिव मेजर करेंगे। तो जो आपकी इमेज गिवन है 25 सेंटीमीटर इमेज डिस्टेंस, ये हो जाएगी माइनस ऑफ 25 सेंटीमीटर। तो आपके पास क्वेश्चन में क्या चीज़ें गिवन है, दो चीज़ें, एक फोकल लेंथ गिवन है 5 सेंटीमीटर एंड इमेज डिस्टेंस गिवन है माइनस ऑफ 25 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, यू। तो अभी हमने रिलेशनशिप पढ़ा था इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ में, वो रिलेशनशिप था लेंस फॉर्मूला। तो आपका लेंस फॉर्मूला क्या था, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। अब आपके पास क्या है, f गिवन है, v गिवन है, आपको अननोन क्या है, u फाइंड करना है। तो इस फॉर्मूले को कुछ इस अकॉर्डिंग सेट करते हैं, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा 1/v माइनस 1/f इज इक्वल्स टू 1/u। ठीक है, तो अब हम इस फॉर्मूले में v और f की वैल्यूज पुट करते हैं, आपको 1/u की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब वैल्यूज पुट करेंगे तो इक्वेशंस कुछ ऐसे हो जाएगी, v की वैल्यू है -25, क्लियर, माइनस 1/, फोकल लेंथ की वैल्यू है 5 इज इक्वल्स टू 1/u। तो जब आप 25 एंड 5 का एलसीएम लेंगे, आपको एलसीएम मिलेगा 25। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1 एंड माइनस ऑफ ये 5 टाइम्स 25 माइनस 5, तो ये आपको मिलेगा माइनस ऑफ 6/25। तो ये वैल्यू किसकी मिल रही है, 1/u की, लेकिन हम लोगों को वैल्यू चाहिए u की, तो जैसे इसका उल्टा कर देंगे हम, तो आपको जो u की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी माइनस ऑफ 25 डिवाइडेड बाय 6। सो द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज माइनस ऑफ 25 डिवाइडेड बाय 6। यहाँ माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, द माइनस साइन इंडिकेटिंग कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो इमेज लेंस के लेफ्ट हैंड में, क्योंकि हमने देखा था कि ऑप्टिकल सेंटर से जो लेफ्ट हैंड में डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो नेगेटिव है, तो आपका ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड में, क्लियर। सो आपका आंसर आ गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू माइनस ऑफ 25 डिवाइडेड बाय 6 सेंटीमीटर। नाउ द नेक्स्ट इज मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल लेंसेज। अब क्वेश्चन है मैग्निफिकेशन क्या है, हमने लेंस पढ़ा, हमने देखा कि जो इमेज है वो डाइवर्ज हो रही है और कन्वर्ज हो रही है। तो मैग्निफिकेशन क्या है कि लेंस से देखने के बाद ऑब्जेक्ट के साइज में चेंज जो आ रहा है, बढ़ रहा है कि छोटा हो रहा है, आपको ऑब्जेक्ट लेंस से देखने के बाद बड़ा दिख रहा है, इनलार्ज दिख रहा है कि छोटा दिख रहा है, तो ये चीज़ें काम आ रही है मैग्निफिकेशन के कारण। तब पता चल, ये चीज़ें हमको कैलकुलेट करना है, तो हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इस लेंस से आपको ऑब्जेक्ट बड़ा दिखेगा कि छोटा दिखेगा। Magnification for spherical lenses is the ratio of the height of the image to the height of the object। तो हमने देखा कि मैग्निफिकेशन है कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट बड़ा दिख रहा है कि छोटा हो रहा है, ये डिफाइन किया, लेकिन कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो कैलकुलेट करने के लिए इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हाइट ऑफ द इमेज हो गई एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दोनों को पुट करेंगे तो आपको मैग्निफिकेशन की वैल्यू मिलेगी। तो ये एच आई है, ये इमेज की हाइट, एंड एच ओ ऑब्जेक्ट की हाइट। मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो होगी, जो यूनिट रहेगी वो यूनिटलेस है, जस्ट बिकॉज दोनों हाइट है, दोनों मीटर्स में थी या सेंटीमीटर्स में थी, कैंसल आउट हो जाएगी, यूनिटलेस मिल जाएगी। द मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड द इमेज डिस्टेंस। अभी हमने हाइट से रिलेट किया अभी कि हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, पर किसी कंडीशन में सपोज कि आपके पास हाइट गिवन नहीं है, फिर आप मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे, तो उस कंडीशन में हमारे पास एक और रिलेशन है कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस गिवन है तो आप उस कंडीशन में भी मैग्निफिकेशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा इमेज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी मैग्निफिकेशन की, क्लियर।
तो इन्हीं दो रिलेशंस को यूज करके आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज अ कॉन्केव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में गिवन है आपको एक कॉन्केव लेंस है जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस अ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, यानी हाइट गिवन है ऑब्जेक्ट की 5 सेंटीमीटर, बी प्लेस्ड सो इट फॉर्म्स एन इमेज एट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। क्लियर? तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, कॉन्केव लेंस है, हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव रखेंगे हम लोग। तो हम रख लेते हैं, क्वेश्चन में गिवन है f इक्वल्स टू माइनस ऑफ 20 सेंटीमीटर। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। इसका मतलब आपको क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी यू फाइंड करना है आपको। और गिवन क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है, यानी एच ओ गिवन है आपको 5 सेंटीमीटर। क्लियर? सो इट फॉर्म्स एन इमेज एट 15 सेंटीमीटर। साथ में आपको इमेज गिवन है, v की वैल्यू गिवन है 15 सेंटीमीटर। अब आप इस 15 को पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव लोगे, तो सबसे पहले चेक करो कि लेंस कौन सा है, कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस में हमने 2 केसेस देखे थे और दोनों केसेस में इमेज कैसे थी, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट थी, वर्चुअल इमेज थी। और सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट रहेगी, वर्चुअल रहेगी, तो आपकी इमेज कैसी रहेगी, नेगेटिव। क्लियर? जो इमेज डिस्टेंस है वो है नेगेटिव। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको चीज़ें मिल गई, आपको यू फाइंड करनी है। तो रिलेशन जो हमने अभी देखा था यू वी एफ में लेंस फॉर्मूले से, लेंस फॉर्मूला क्या था आपका, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन है, f गिवन है, v गिवन है, u फाइंड करना है। तो इस फॉर्मूले को आप कुछ स्टेप से साइड कीजिए, तो ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/f विच इज इक्वल्स टू 1/u। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ v एंड f। ठीक है, तो v की वैल्यू है माइनस ऑफ 15 माइनस एंड द वैल्यू ऑफ f इज माइनस 20। क्लियर? तो आपको जो कैलकुलेशन के बाद वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1/u की। तो -15 एंड -20 का अगर हम एलसीएम ले रहे हैं तो ये मिल जाएगा 60। ठीक है, और ये हो जाएगा 15 4 जा 60 और 23 जा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 3 हो गया। तो आपको आंसर मिलेगा माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 60 इक्वल्स टू 1/u। और अगर आप u की वैल्यू चाहो तो u की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ 60 सेंटीमीटर। क्लियर? तो आपको जो फर्स्ट में फाइंड करना था एट व्हाट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, तो आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ गया वो आ गया माइनस ऑफ 60 सेंटीमीटर। क्लियर? नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। अब आपको क्या फाइंड करना है, साइज ऑफ द इमेज। तो हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो निकाल लिया, अब इमेज का साइज निकालना है। तो इमेज का साइज याद करो, हमने कहाँ देखा था अभी, मैग्निफिकेशन से। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, अगर हम साइज की बात करें तो मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस क्वेश्चन में आपके पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो गिवन है, बट हाइट ऑफ इमेज अभी गिवन नहीं है और मैग्निफिकेशन भी गिवन नहीं है। पर आपके पास एक और रिलेशन है कि हम मैग्निफिकेशन तो निकाल सकते हैं, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज तो आपको निकालनी है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, मैग्निफिकेशन निकालते हैं। तो मैग्निफिकेशन का एक और रिलेशन याद है, वो था v/u। और इस केस में हमने v और v की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन थी, u की वैल्यू भी फाइंड कर दी थी। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। v की वैल्यू थी -15 एंड u की वैल्यू क्या थी, -60 आई थी अभी कैलकुलेट करने से। दोनों वैल्यूज पुट कर दिए तो आपका आंसर कितना आ गया, 1/4। तो आपको मैग्निफिकेशन कितना मिल गया, 1/4। क्लियर? अब हम इस मैग्निफिकेशन की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, तो आपको इजीली हाइट ऑफ इमेज मिल सकता है। तो हमने पुट कर दिया मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू 1/4। हाइट ऑफ इमेज तो आपको फाइंड करनी है एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 गिवन है क्वेश्चन में। तो जब हमने इसे सॉल्व किया तो ये मिल गया 5 डिवाइडेड बाय 4 और वी कैन ऑल्सो राइट 1.25। तो 1.25 क्या हो गया आपका, हाइट ऑफ इमेज। क्लियर? यह है आपका
1.25 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में यूनिट आपके सेंटीमीटर्स में, तो 1.25 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया हाइट ऑफ द इमेज। तो हमने देखा क्वेश्चन कि अगर आपके पास क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन नहीं है तो भी हम कैसे निकाल सकते हैं, पहले लेंस फॉर्मूले के थ्रू हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाली, उसके थ्रू हमने मैग्निफिकेशन निकाला, और आफ्टर फाइंडिंग द मैग्निफिकेशन वी हैव फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट इज पावर ऑफ द लेंस। अभी हमने मैग्निफिकेशन पढ़ लिया, अब पावर ऑफ द लेंस क्या है। तो हमने हमेशा देखा होगा कि हम जो स्पेक्स लगाते हैं, या हमने अपने घर में दादा दादी को देखा होगा स्पेक्स लगाते हुए, या अपने पेरेंट्स को, तो स्पेक्स का कहते हैं ना कि पावर वाला है, या फिर हम लगाते हैं तो हमें कंफर्टेबल फील नहीं होता, इजी फील नहीं होता उस स्पेक्स को लगा के। रीज़न क्या है कि उसका कुछ पावर होता है, सुना भी होगा कि ये पावर वाला स्पेक्स है। तो उसका पावर का क्या मतलब है, हमने अभी पढ़ा कि लेंस रेज को डाइवर्स कर रहा है, कन्वर्स कर रहा है, तो वो लेंस की पावर है कि वो उसे कितना डाइवर्स करेगा, कितना कन्वर्स करेगा। तो यही है पावर ऑफ लेंस। द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द लाइट रेज बाय अ लेंस इज नोन एज पावर ऑफ द लेंस। ठीक है, जो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस होता है किसी लाइट का, मतलब लेंस की पावर होती है कि वो कितना उसे कन्वर्स करेगा, कितना डाइवर्स करेगा, वही कहलाता है लेंस का पावर। क्लियर? द पावर ऑफ अ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। तो अगर हमको पावर मेज़र करना है तो मेज़र कैसे करेंगे, कोई फॉर्मूला होना, कोई क्वांटिटी होना। तो पावर क्या है, नथिंग, जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। आपके पास जो भी फोकल लेंथ गिवन हो, पावर निकालना है, उस फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल कर दीजिए। बट कंडीशन, देयर इज अ कंडीशन कि फोकल लेंथ हमेशा मीटर्स में होनी चाहिए। अगर सेंटीमीटर्स में गिवन है उसे आप कन्वर्ट कीजिए मीटर्स में, देन यू डू दिस। क्लियर? सो पावर इक्वल्स टू फोकल लेंथ इन मीटर, 1 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ इन मीटर्स। और अगर हम इसे फिर रिलेट करें तो फोकल लेंथ इधर आ गया, तो फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय पावर। तो या तो आप पावर का रेसिप्रोकल करोगे तो आपको फोकल लेंथ मिलेगी, या तो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल करोगे तो पावर की वैल्यू मिल जाएगी। द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज डियोप्टर। क्लियर? कि जो एसआई यूनिट है पावर की वो होती है डियोप्टर। पावर जो मेजर कर रहे हैं वो होता है डियोप्टर में। अगर हम कह रहे हैं कि स्पेक्स का पावर कितना है, अगर -0.50 है, +0.50 है, तो उसके आगे कोई यूनिट रहेगी, वो होगी डियोप्टर। द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। पावर जो कॉन्वेक्स लेंस के लिए रहता है वो होता है पॉजिटिव, एंड द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। अब इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया था कि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स का कैसा हो रहा था, पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव फोकल लेंथ है उसका रेसिप्रोकल करोगे तो भी तो आपको पॉजिटिव क्वांटिटी ही मिलेगी। सिमिलरली इन केस ऑफ कॉन्केव, अगर नेगेटिव फोकल लेंथ है और आपने उसका रेसिप्रोकल किया तो ऑब्वियसली आपको नेगेटिव क्वांटिटी ही मिल रही है। सो द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। अब केस है कि ये यूज़ कहाँ हो रहे हैं, तो आप हमेशा देखना जब आपको दूर का देखना है वहाँ कॉन्केव लेंसेज यूज होते हैं। तो इस बारे में आप डिटेल में ह्यूमन आई वाले चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट जो लेंसेज वहाँ एप्लीकेशन है उस चैप्टर में। नाउ द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन पावर। सो द क्वेश्चन इज अ थीन लेंस हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ -25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपके पास फोकल लेंथ गिवन है। What is the power of lens? What is the power of lens and what is its nature? तो आपको फाइंड करना है पावर ऑफ लेंस क्या है, इसका नेचर कैसा है। तो गिवन क्या है आपके पास, फोकल लेंथ इक्वल्स टू -25 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि फोकल लेंथ को पावर में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा फोकल लेंथ आपको मीटर्स में लेनी है। तो ये हो जाएगा -0.25 मीटर्स, क्योंकि हमने कन्वर्ट कर दिया मीटर्स में। 100 का डिवीजन कर दीजिए तो ये मीटर्स में कन्वर्ट हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड पावर। सो पावर क्या है, 1/f। पुट कर दो वैल्यूज, 1/-0.25। क्लियर? सो कन्वर्ट करना है, डेसिमल हटा दीजिए, ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 25। माइनस तो है ही, आंसर आ जाएगा आपका
क्योंकि डेसिमल हमने शिफ्ट किए, ऊपर उतने जीरोज आ गए। आंसर आ गया आपका -4 डियोप्टर। क्लियर? तो पावर आ गई आपकी -4 डियोप्टर। पावर ऑफ लेंस is -4 diopter. Now the next is what is the nature? Its nature. तो लेंस हमने निकाला, पावर निकाला -4 diopter। नेचर कैसा है? तो हमने अभी देखा था कि पॉजिटिव पावर रहेगी तो कैसा लेंस रहेगा, एंड नेगेटिव पावर रहेगी तो कैसा लेंस। नेगेटिव पावर दैट मीन्स कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो ये जो लेंस हो जाएगा वो हो जाएगा कॉनकेव लेंस। ठीक है, और इस कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो कैसा लेंस हो गया आपका? डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर? So the power of lens is -4 diopter and the nature of lens is concave lens or diverging lens. Clear? Thank you.